एक तो रोडवेज बस लगा दी, वो ऐतिहासिक काम किया है हमारे गांव के लिए। हमारा कभी सपना ही नहीं था कि रोडवेज हमारे गांव में चलेगी। हमारे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ दिया। रोडों पे एक एक 1.5 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। रोडवेज बस जरूर चला दी, लेकिन वो बस जल्दी टूट जाएगी। कितने दिन चलेगी? बिल्कुल क्योंकि रोड ही नहीं चलने के लिए, तो बस का क्या बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक। मैं हूं करमवीर सारसर, शिवा पोटलिया के साथ में। विधानसभा की मैं बात करूं सादुलपुर का वह गांव धानोटी बड़ी। मौजूद हूं अभी उस गांव के अंदर। तो तपती गर्मी का है, किसान लोग ग्रामीण क्षेत्र किसानेतर लोग अपने खेतों में काम करते हुए, तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार का कामकाज को लेकर किस प्रकार का कामकाज है। तो आज हम इन लोगों के साथ मुलाकात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार का कामकाज को लेकर के, और हम जानेंगे लोकल विधायक कृष्णा पुनिया के बारे में भी कि उनका कामकाज कैसा रहा। तो हम बातचीत करना शुरू करते हैं। जी, कैसे हो जी? पहले उधर से कर जी, नहीं आपसे बात कर लें। नो कमेंट्स। चलिए 1 मिनट, आपसे बात करता हूँ 1 मिनट। चल, पहले ये बताइए राजस्थान सरकार का कामकाज कैसा है? राजस्थान सरकार का कामकाज एकदम बेस्ट है जी। बहुत बढ़िया काम है। क्यों? क्योंकि गहलोत साहब बहुत बढ़िया नेता है और बहुत इन्होंने काम करवाया है। ऐसा नेता अपनी इंडिया में होगा ही नहीं। और मैं बात करूं लोकल विधायक कृष्णा पुनिया की, तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? कृष्णा पुनिया का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और 2 साल कोरोना को लेके कृष्णा पुनिया को काम में कमी मिला और हमारे इधर राजस्थान में बहुत ही काम करवाया। सादुलपुर तहसील में तो बहुत ही काम करवाया है। हमारे गांव को लेके भी बहुत काम करवाए हैं। रोडवेज बसें लगाई हैं और ये पशु चिकित्सा केंद्र भी खुलवाया है। आप संतुष्ट उनके कार्यकाल? बहुत संतुष्ट हैं। बस सर, क्या नाम आपका? नो कमेंट्स। जी, कोई बात नहीं कर, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बात कर लेते हैं, उधर बुजुर्ग आदमी है। तो जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा ओम प्रकाश ठोड़िया। तो मैं बात करूं राजस्थान सरकार की, तो कैसा रहा उनका कामकाज? राजस्थान का बढ़िया रहा काम जी। और बारिश तो हो नहीं रही है यहाँ जी। और कमी एक है जो हमारे पीने के लिए पानी की कमी सबसे ज़्यादा, पानी की सबसे बड़ी समस्या है जी। बात करूं मैं लोकल विधायक कृष्णा पुनिया की, तो उनका कार्यकाल 4.5 साल का कैसा रहा? उनका भी बढ़िया रहा। जो हमारे उप तहसील थी उसको तहसील का दर्जा दे दिया गया और हॉस्पिटल बना दिया और खेल मैदान बनाए हैं। तो हमारे गांव में रोडवेज बस लगा दी गालड़ से रतनगढ़। तो अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल खुश हैं हम, खुश हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? नाम क्या आपका? मेरा नाम टेकचंद है जी। गाँव कौन सा आपका? गाँव धानोटी बड़ी। तो मैं बात करूं राजस्थान सरकार की, तो कैसा रहा उनका कामकाज? अपना फिट को नहीं जी, फिट को नहीं। मेरे तो काम रेट फिट है। काम रेट हमारे तो काम करे और काम रेट नहीं वोट जाना जी। काम रेट से खुश? हाँ खुश जी। तो जैसे अभी कॉम रेट के लिए कौन आ सकता है? कौन आएगा कॉम रेट से? काम रेट के लिए वो आप आओ, के नाम है सुनील पुनिया। हाँ जी, उसी को वोट देंगे जी। धन्यवाद। दादाजी क्या नाम है? खेमाराम जी। आपका गांव? गांव धानोटी बड्डी जी। तो मैं राजस्थान सरकार का कामकाज जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा रहा उनका कार्यकाल? बहुत बढ़िया काम रहा है, बहुत बढ़िया। और पूछो, कांग्रेस का बहुत बढ़िया रहा है। चलो आपसे एक बात कर लेता हूँ जी। जी, अच्छा ठीक है। जैसे एक बार अभी कांग्रेस की जो सरकार है, सर 1 मिनट, मैं आपसे इसीलिए तो बात करनी चाह रहा था कि आपसे भी मैं बात करूं। राजस्थान के अंदर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा चलता रहता है। तो क्या इस बार कुछ परिणाम होंगे? कांग्रेस आएगी जी। क्यों आएगी? क्योंकि काम अच्छा करा है जी। तो कौन सा काम आपको अच्छा लगा कि आप अपना समर्थन दे? एक तो बस लगा दी मारा कदे कौन लगेगी जी। एक दुमकी से धानोटी सड़क जी रोड बन लग रही है जी। 2 काम ये, एक तहसील बनी है, ये पशु वाला और ये
हॉस्टल है ये खुले है। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत बढ़िया काम लगे है। चलो भाई साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जोगेंद्र ठोलिया। जी। तो मैं बात करूँ राजस्थान सरकार की, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छा रहा। और लोकल विधायक कृष्णा पुनिया ने आपके गांव में का कुछ विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे आप? यह एक तो रोडवेज बस लगा दी, वो ऐतिहासिक काम किया है हमारे गांव के लिए। हमारा कभी सपना ही नहीं था कि रोडवेज हमारे गांव में चलेगी। हमारे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ दिया, कालड़ से रतनगढ़, और बहुत अच्छा काम काज रहा। दानोठी बड़ी से दूं की रोड बना दी, मतलब अभी प्रोग्रेस पे है काम, अच्छा काम रहा। विकास कार्य कुछ ठीक रहा। तो अगर कृष्णा पुनिया विधानसभा के लिए चुनाव दोबारा लड़ती हैं तो क्या कुछ परिणाम रह सकता है? परिणाम अच्छा रहेगा, हमारे गांव से भी अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ। चलिए, भाई साहब बैठे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करना। जी जी भाई साहब, आप बता दो कम से कम आप। जी, तो अपना पक्ष रख सकते हैं सर। बिल नहीं, लेकिन आप बता रहे हो कि जी चलिए बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? रामनिवास नायक, गाँव दानोठी बड़ी। तो आपके गांव में क्या विकास कार्य हुए कृष्णा पुनिया विधायक के द्वारा? विकास कार्य भाई साहब ने पहले बता दिया। हमारे गांव में तो एक ही बस लगवा दी। रोड की बहुत बड़ी समस्या थी जी, वो लोग जोर शोर से काम चल रहा है, अभी कार्य चल रहा है रोड का। बस वो चिकित्सालय है, वो अभी तैयार होने वाला है, काम चलने वाला है। जो गाँव ने जो रखा था प्रस्ताव काम के लिए, वो विधायक जी ने किया है। तो आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और जी बताइए। कांग्रेस सरकार ने इतने काम किए, 25 लाख का तक का जो बीमा है, कोई भी गरीब आदमी नहीं करवा सकता था। सबसे बड़ा काम तो राजस्थान सरकार का एक ही है। फिर हर घर में ऐसा कोई भी घर नहीं है या कोई बोल के बताए कि कांग्रेस सरकार का मेरे को फ़ायदा नहीं मिल रहा। कोई भी XYZ कोई भी घर, किसी ना किसी को, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे सर्विसमैन है, चाहे मजदूर है, हर घर को कुछ ना कुछ सरकार का फ़ायदा फिलहाल में मिल रहा है। तो इसलिए संतुष्ट हैं कांग्रेस सरकार से। 100 में से कितने नंबर मिलेंगे यहाँ के लोकल विधायक को कार्यकाल के लिए? कार्यकाल के लिए इधर 100 में से 60% हाल में खुश है। तो युवा साथी बैठा है, तो उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस प्रकार का कार्यकाल रहा। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसीलाल है जी। जी। और आपका गांव कौन सा है? दानोठी बड़ी है जी। अच्छा। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने 4.5 साल अपने बिता दिए, तो विकास काम हुए या नहीं हुए, ऐसे ही अपना टाइम निकाल दिया? नहीं, विकास तो शानदार किए हैं। पिछले 40 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना 4 सालों में विधायक जी ने किया है जी। हाँ। तो आपको ऐसा कौन सा काम लगा कि आप उनसे इम्प्रेस हुए? जो मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीव बीमा योजना लगाई है ना, वो शानदार है। लोगों को, आम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ से, हर उससे राहत मिल रही है। और जो विधायक जी ने एक बस चलवाई है कालड़ से राजगढ़ के लिए, हमारे लिए एक ट्रैक बनवाई है 6 लाख रुपए की। दुमकी से और दानोठी का जो मेन कच्चा रास्ता था, वो रास्ता शानदार बनाया है अभी फिलहाल। और एक तहसील बनाया है सिद्धमुख को, वहाँ पे पहले कहाँ जा रहे थे आप लोग तहसील के लिए? तहसील के लिए पहले राजगढ़ जा रहे थे, अब सिद्धमुख। कितना दूर है राजगढ़ यहाँ से? 35 किलोमीटर है जी यहाँ से। और सिद्धमुख यहाँ से 25 किलोमीटर है। वहाँ पहले स्वास्थ्य केंद्र था, अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, जो एक मशीनरी रखवाई है विधायक जी ने अपने कोटे से। और विकास के तौर पे शानदार काम किया है, इतना तो पिछले सालों में कभी हुआ ही नहीं है। संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है जी। चलिए बात भाई साहब से भी कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम भूप सिंह है जी। भूप सिंह, गाँव कौन सा आपका? गाँव अपना दानोठी बड़ी जी। हाँ जी। तो जिस प्रकार राजस्थान का कार्यकाल था, उसको लेकर के आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि अपना टाइम ऐसे ही निकाल दिया है, कुछ विकास हुआ? नहीं, विकास हुआ जी, अच्छा विकास हुआ जी। एक दुमकी से दानोठी रोड बन रहा है, एक बस लगवा रखी है, सारी चीज़ की सुविधा है, बढ़िया काम करे विधायक जी, अच्छा ही काम किया है विधायक जी ने। अच्छी हाँ, बहुत अच्छा काम किया। राजगढ़ तहसील के अंदर किसी ने किया ही नहीं है, इतना अच्छा काम किया है और करने लग भी रही है। उम्मीद है इनकी अच्छा काम कर रही है। हाँ, भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पुनिया। कौन सा गाँव? दानोठी बड्डी।
तो जिस प्रकार विधायक जी कृष्णा पुनिया यहाँ से दोबारा के लिए चुनाव के लिए एंट्री करते हैं विधानसभा के लिए, तो क्या कुछ गणित बन सकता है? उसका 100% जीत होगा। क्यों होगी? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या, कौन सा अच्छा काम, एक बताओ। एक तो हमारे गांव में तो ये रोड बस लगवा दी, और एक ये दुमकी दानोठी वाला रोड बन रहा है, और बहुत कुछ काम किया है गाँव। विकास अच्छा काम किया है। हुआ काम? हाँ हुआ है। संतुष्ट हैं हम संतुष्ट हैं। हम क्या, गांव के भी संतुष्ट हैं जी? गांव से? हाँ। तो जिस प्रकार हमने जी, चलिए अभी बात कर लेते हैं जी। बताएं, अपना बताएं। ये मुझे दे दो एक बार भैया जी, बताएं। सभी प्रिय दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र ठोलिया, बड़ी दानोठी से। पूछो। मैं सरकार का कार्यकाल की बात कर रहा हूँ लगातार, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? संतोषजनक रहा या फिर अपना टाइम ऐसे ही निकाल दिया? कार्यकाल कैसा भी रहा हो, नेता चुना गया है, जनप्रतिनिधि है वो, तो उनका हक बनता है कि वो जीत के काम करवाए। वो कोई किसी पे एहसान नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। ओके। दूसरी चीज़ आप ये पूछो कि आपको क्या आवश्यकता है, क्या काम नहीं हुए, वो काम करवाओ। गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है जी, एक हॉस्पिटल बना के रखा है, उसमें कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, और ना ही उसमें कोई औजार पाती है, कुछ भी नहीं है उसमें। सिर्फ 2-4 लड़कियां आती है, और एक डॉक्टर तमाखड़ी से डेली आता है, छुट्टी दिन भी टाल नहीं करता, संडे को भी वो ड्यूटी देता आके। लेकिन वो करे क्या? उसके पास ना ही एक्सरे मशीन है, ना ही अल्ट्रासाउंड मशीन है, कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। तो ये काम उनको करवाने चाहिए। रोडों पे 1-1.5 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। रोडवेज बस जरूर चला दी, लेकिन वो बस जल्दी टूट जाएगी, कितने दिन चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रोड ही नहीं है चलने के लिए, तो बस का क्या बनेगा? जिस बस को 1 घंटा के अंदर है राजगढ़ पहुंचना चाहिए, वो 2.5 घंटे लगा रही है रोड के कारण। कोई क्यों इंतजार करेगा बस का? किसी को अगर इमरजेंसी है तो वो अपनी मोटरसाइकिल उठाएगा और आधे घंटा में पहुँचेगा। पीने का पानी नहीं है, 1500 रुपये टैंक को दे गए, और ये हरियाणा बेचारा, भगवान भला करे इनके, सारे हम जिंदा है, नहीं तो हम यहाँ पे प्यासे मर जाएं। 1500 रुपये टैंकर को दे गए और कुंड में पानी डलवाते हैं। बिजली के तार लगे हुए हैं, कहीं टूट रहे हैं, कहीं लटक रहे हैं, किसी की लाइट आती है, किसी की नहीं आती, किसी के मीटर है, कोई कुंडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो नील है, नील हो रही है, वो नील है इस गांव की। तो क्या दोबारा से सरकार रिपीट आएगी? आएगी। तो क्यों आएगी? क्योंकि लोगों को इतने में संतुष्ट है, एक बस लगा दी, हम खुश हैं। क्योंकि यहाँ कभी बस देखी नहीं थी लोगों ने, और कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ रोडवेज बस भी चलेगी। तो बस उतना ही काफ़ी है यहाँ के लोगों को। बाकी तो ये मौके पे भूल जाते हैं सारी चीज़ें। जब इनके जेब से पैसा लगता है ना पानी का, तब इनको याद आती है। बिजली चली जाती है, वो पंखा धीरे धीरे घूमता रहेगा, कूलर चलेगा ही नहीं। तो ये काम करवाएंगे तब तो हम ये बोले हाँ ठीक है जी, 100 में 100 ही दे देंगे हम तो फुल घुमा। लेकिन खुश कर रखा है लोगों को। बिजली है जी, तार लटका दिए, खंभे रोक दिए, बोला जी हमने तो गांव में बिजली पहुंचा रखी है। अरे आप लोग 100 बात सुनो भाई जी जी, 1 मिनट सुनिएगा बात। आप लोग 100 यूनिट माफ करने के बजाय आप 10 पैसा यूनिट के बजा लेते, बिजली दो ना। और बिजली नहीं दोगे आप, पूरी माफ ही हमारी फिर है, मीटर चलेगा ही नहीं, बिजली नहीं है। क्या नाम बताया आपने अपना? राजेंद्र ठोलिया। राजेंद्र जी, मुझे बताइए, कहीं ना कहीं जादूगर का वो जादू फिर दोबारा चलेगा, तो ये चलने के क्या पब्लिक को अंधा करके जादू का असर दिखा रहे हैं? देखिए पब्लिक तो अंधी होती है। अगर थोड़ा सा किसी भूखे पैसे को चुगा डाल दो तो बस उसको उतना काफ़ी हो जाता है जी। लेकिन उतने से सिरता नहीं है, क्योंकि दिन डे बाय डे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जबकि करना चाहिए, और वो करके किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। उनको भी कोई लालच है करने का, तो वो अपना पूरा लो ना फिर फायदा। लोगों को लटका के क्यों छोड़ रहे हैं? पूरा काम करो, और धड़ल्ले से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। वोट हम तो वैसे ही दे देंगे, मांगने से कोई वोट थोड़ा ही मिलेगा, वोट काम को मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, दानोठी बड़ी से हमने जन जन की आवाज़ के लिए बात करी, तो आप देख रहे जनता तक। धन्यवाद।